मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल डीके सर मोटिवेशनल मस्ती में। दोस्तों, लगातार कई वीडियो में मैं आपके हौसले को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं, आपके हौसले को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हमेशा हमारा एक प्रयास जारी है कि किसी तरह से आप हर तरफ से अपने आप को मोड़कर पढ़ने में लगा दीजिए और जिंदगी में एक सफल इंसान बनकर दिखाइए। इसके लिए कई चीज़ों से बचना होगा और कुछ चीज़ों की चर्चा मैंने की है। यदि आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो इससे पहले का वीडियो देखिए, आपको वहाँ बहुत उत्साहवर्धक बातें मिलेंगी। मैंने ज्ञान के साथ, आपके समझ के साथ, आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने तक की बात बताई है। क्योंकि मैथ की बातें अभी मैं कर रहा हूं और मैथ में रुचि जगाने की बात आपके लिए लगातार किया जा रहा है। अतः आप उसकी दिशा में काम करें। और भी सब्जेक्ट है, उस पर चर्चा होगी। फिर इसी क्रम में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लास लगाऊंगा जिसमें आप हंसते हंसते सीख जाइएगा। लेकिन धीरे धीरे, कहा गया है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलई केतक सींचौनीर। कोई भी काम जो अच्छा होता है आराम से होता है, धीरे धीरे होता है और एक वह निश्चित मुकाम तक पहुंचाता है। कोई पौधा है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी पटा देंगे तो क्या फल जाएगा? वो फल दे देगा वो? तो इसीलिए एक एक करके हम लोगों को सबको ठीक करना है और अपने आप को समय आएगा जब हम सफल हो जाएंगे। आप सफल हो जाएंगे तो जो भी बातें आपको इस मोटिवेशनल मस्ती के तहत बताई जा रही है उसको आपके अपने जीवन में लागू करना है। हमने पिछले क्लास में आपको कैलकुलेशन फास्ट करने की बात कही थी। कहा था कि बहुत सारा संख्या लिख लेंगे और उसको तेजी में जोड़ने का प्रयास करेंगे, इससे आपकी मैथ में रुचि जगेगी, आपका मन मैथ में लगने लगेगा। लेकिन बात यह भी याद रखिए कि सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा। यदि हमने कहा है तो थोड़ा सा उसको अमल कीजिए, उसको जीवन में लागू कीजिए। आइए एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक आदमी ने एक तोता पाल रखा था। रटुआ तोता था, रटन तोता था। तोतवा को सिखा दिया वो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। वह रटंत तोता रट भी लिया उसको। जब वह खूब अच्छी तरह रट लिया तो उसका मालिक आश्वस्त हो गया कि अब यह किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी शिकारी के जाल में ही नहीं फंसेगा। इसलिए उसको आज़ाद छोड़ दिया कि जाओ तुम आकाश में विचरण करो। तोता उड़ने लगा। उड़ते उड़ते में उसको नीचे जमीन पे दाना दिखाई दिया। जाल भी लगा था लेकिन दाना देख के उसको लालच आ गया और जाके उसमें फंस गया। फंसने के बावजूद वह गा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। तब तक एक चूहा को यह आवाज सुनाई दिया। चूहा मन ही मन कहा कि कैसा मूर्ख है, गा भी रहा है और फंसा भी है। अंत में चूहा को दया आ गया उस तोता पे और उसने जाके जाल को काट दिया और इस तरह से उस तोता का प्राण उस शिकारी से बचा लिया।
तो याद रखिए, यह मौका किसी किसी के साथ होता है। आपको दूसरा कोई डूबते हुए बचा ले, ऐसा मौका सबके साथ नहीं होता है। आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, और आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ मेहनत करना होगा। जो हम बातें कर रहे हैं उसको आपको अपने जीवन में अमल में लाना होगा। क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको बताया था हमने। आपका दूसरा काम क्या होगा, चर्चा उसकी करनी है। आप जब मैथ में रुचि जगाना चाह रहे हैं तो आपको एक काम और करना होगा। शुरुआत से छोटा छोटा चीज आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। छोटे छोटे चीजों को दिमाग में बैठाना होगा। जिसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। हम लोग सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो गुना करके लिख लेंगे। सबकी बातें होंगी, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं। तो इसको यदि हम लिख लें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इसका। यही फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हो गया आपका रटा हुआ। रटने और समझने में क्या फर्क होगा सो देखिएगा। लेकिन इसको कुछ लोग कहेंगे कि इतने होता है, इससे अलग नहीं होगा। अरे भाई, होगा कैसे नहीं? क्या लिखेंगे इसको? दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम लोग, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लिख सकते हैं। समझ बनाना है आपको, रटना नहीं है। आपको क्या कहते हैं, दिमाग में बैठाइए, समझ बनाना है आपको। अच्छा, मान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिख दें कि 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन गलत कर देगा भाई? क्या गलत कर देगा? हाँ, हमको फॉर्मूला लिखना होगा या कहीं पे ये करना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन ऐसे लिख के बना देंगे, क्या कौन गलत कर देगा? इसी को यदि हम लिख दें कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्या गलत कर देगा? बी को पहले लिख दिए, क्या गलत कर देगा? तो इस तरह से आप इसको कई रूपों में लिख सकते हैं। यह आपको समझ बनाने की बात है। यह आपको समझ बनाने की बात है। तो समझ आपका बन गया तो आप जितने रूप में चाहिए उसको लिख सकते हैं, जो पॉसिबल रूप है। अब जो पॉसिबल नहीं है उसको जबरदस्ती मत लिखने लगिएगा। तो यही चीज आपको कहे कि समझ बनाना है, रटंत तोता नहीं बनना है। अब इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लिए तो किसी रूप में आएगा, लिखने लगेंगे, बनाने लगेंगे, मैथ में रुचि आपकी जग जाएगी। मैथ में रुचि आपकी जग जाएगी। या तो एक बीजगणित का फॉर्मूला की बात की है, इसी तरह आप और भी फॉर्मूला उठा सकते हैं। अंकगणित का बात कर रहे हैं तो वहां भी फॉर्मूला उठा सकते हैं। लाभ हानि पढ़े हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हैं, साधारण ब्याज पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, आप उसको बैठ जाइए और एनालिसिस करना शुरू कीजिए, तोड़ फोड़ करना शुरू कीजिए। कहे तो धुआंधार बैटिंग, मैथ में धुआंधार बैटिंग करनी है तो तोड़ फोड़ शुरू कीजिए। अब ऐसा ना कि हाथ गोड़ तोड़ने लगेगा किसी का। अरे मैथ में तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं भाई। अब फॉर्मूला है, इसको तोड़ फोड़ कीजिए। मान लीजिए कि इसी को लिखना था, b प्लस ए के होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोनो गलत कह देगा? कोनो गलत कह देगा? नहीं। तो थोड़ा सा आपको इसका समझ बनाना है। रटंत तोता नहीं बनना है, नहीं तो वे तो अभी रटंत तोता की कहानी सुना है, जाके कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं अपने एक चैनल पर एमएससी मैथ डीके सर करके चैनल है हमारा, एमएससी मैथ्स डीके सर करके चैनल है, उस पर जो मैथ की बात कर रहे हैं वहां भी मैं बार बार आपसे बात करता हूं। चैनल का नाम यदि आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, एमएससी मैथ्स डीके सर। इस चैनल पे मैथ का जो हम चैप्टर डालते हैं वहां भी बार बार कहते हैं कि आप समझ बनाइए। ट्रिक तो हमारे पास एक पर एक ट्रिक है।
खाली ट्रिक कहिए, ट्रिक हम खाली लिख दें, लेकिन याद रखिएगा सारा ट्रिक याद रखना आपके भी बस की बात नहीं होगी। दूर का ढोल सुहावन लगता है, दूर का ढोल सुहावन लगता है, देख के लगे बाप रे बाप मारता है तो गर्दा उड़ा देती हो, ई ट्रिक पर हम बाजी मार ले। लेकिन कितना ट्रिक पर बाजी मरबो, कितना याद रहेगा आपको? और समझ आपका विकसित हो गया तो ट्रिक आपका खुद बन जाएगा। इसीलिए आपको कहे हैं कि छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटा छोटा फॉर्मूला है उसको आप दिमाग में सेट कीजिए, रटिए नहीं। रटने का तो बीमारी निकाल ही दीजिए, रटने का जो बीमारी है आपका उसको तो बाहर कीजिए, समझ बनाइए, दिमाग में सेट कीजिए। और उसको जब दिमाग में सेट हो जाए तो कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसका तोड़ फोड़ शुरू कीजिए, उल्टा पुल्टा ऊपर नीचा करना उसको शुरू कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मैथ के प्रति आपकी रुचि जगेगी। कई पहलू होंगे जो आपको मैथ में रुचि जगाएगी। पहला पहलू आपका बताया था हमने कि कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। दूसरा कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में बैठाना है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में भरना है। दिन भर के का क्रियाकलाप देखिए, फालतू बात कहीं सुनते हैं वो दिमाग में आपके बैठ जाता है, क्योंकि फालतू सुन के आए हैं इसलिए दिमाग में बैठ गया है। तो जब हम इसको सुनेंगे, इसको देखेंगे तो ये दिमाग में नहीं बैठेगा, निश्चित बैठेगा। फालतू को ना सुन के इसको सुनेंगे, फालतू को ना देख के इसको देखेंगे, आलतू फालतू ना करके इसमें लगेंगे, एकरा पास ओकरा पास एन्ने ओन्ने हई हौ करके नहीं करके इसके पास बैठेंगे, ज्ञान के पास बैठेंगे, अच्छे गुण के पास बैठेंगे, हमारा काम बन जाएगा। इसलिए एक काम आपको यह करना है कि दिमाग में चीज़ों को बैठाइए और उसके बाद किताब बगल में रखिए, कापी खोल लीजिए और तोड़ फोड़ शुरू कीजिए। दुनियादारी से जितना अलग होइएगा उतना इसके साथ दोस्ती होगी आपकी, और जितना इसके साथ दोस्ती होगा आप उतने कामयाब इंसान बनेंगे। यह मेरा मंत्र याद रखिएगा, सफलता का बहुत बड़ा मंत्र होगा। इसको अपने ज़िंदगी में लागू कीजिए और सफल होके अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। हमारी दिली शुभकामना यही है, दिल से शुभकामना आपके लिए यही है। और इसीलिए मैं बार बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ उत्साहवर्धक बातें बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो सकिए।